दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों को एक साथ मिलाकर लोकसभा चुनाव परिणामों से तुलना कर सकते हैं और अलग अलग विश्लेषण भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र परिणाम बताते हैं कि भाजपा गठबंधन ने लोकसभा चुनाव परिणामों को पीछे छोड़कर अपने मुद्दों के आधार पर जबरदस्त बढ़त बनाई है। महाविकास आघाड़ी ने भी इसे विचारधारा की लड़ाई घोषित किया था। वह लोकसभा चुनाव के परिणाम का विश्लेषण करने में चूक मान रही है और मान लिया कि यह भाजपा और संघ की विचारधारा तथा प्रदेश सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध जनादेश है जो जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव परिणामों ने इस मान्यता को ध्वस्त किया है। महाराष्ट्र का परिणाम असाधारण है। भगवा सुनामी के सामने इंडी गठबंधन पूरी तरह से फेल रहा है। भाजपा के नेतृत्व में महायुति की एक पक्षीय विजय है और भाजपा ने अपने इतिहास में सबसे ज़्यादा सीटें पाई हैं। तो ऐसा परिणाम क्यों आया तथा झारखंड एवं महाराष्ट्र में अंतर क्यों है? महाराष्ट्र के मतदाताओं ने जब 1995 के बाद रिकॉर्ड संख्या में पिछले चुनाव से 4% से ज़्यादा मतदान किया, तभी लग रहा था कि यह लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति के लिए नहीं है। मुंबई सिटी की 10 सीटों पर 52.65% और उपनगर की 26 पर 56.39% मतदान हुआ। महिलाओं के मतदान का आंकड़ा भी महत्वपूर्ण रहा। कुल 9.7 करोड़ मतदाताओं में 5.22 करोड़ पुरुष, 4.69 करोड़ महिलाएं थीं, जिनमें 3,34,37,057 पुरुषों तथा 3,06,49,318 महिलाओं और 1,820 अन्य लोगों ने मतदान किया। पुरुषों की तुलना में केवल 28 लाख कम महिला मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि दोनों के बीच अंतर करीब 53 लाख था। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में महिलाओं के खाते में एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा धन स्थानांतरित करना बड़ा कारण बना। इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में भी मैया सम्मान योजना ने भूमिका निभाई, लेकिन महाराष्ट्र में दोनों पक्षों के बीच लगभग 16% मतों का अंतर केवल महिला मतदाताओं के कारण नहीं आ सकता। महत्वपूर्ण मुद्दे हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रीयता तथा इस्लामिक कट्टरवाद, इन पर सभी भाजपा व शिवसेना नेता बेहिचक, प्रखर और आक्रामक होकर बोल रहे थे। हिंदुत्व पर भी बोल रहे थे, इस्लाम पर भी बोल रहे थे। इनसे जुड़े मुद्दे उठाते रहे। विपक्ष को हिंदुत्व विरोधी और देश के हित के विरोध में कम काम करने वाला घोषित किया। महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों और नेताओं के बीच महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने की होड़ लगी हुई थी। ऐसी बैठकों के वीडियो सामने आए जिनमें मजहबी नेता इमाम मौलवी कह रहे हैं कि हमने लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के पक्ष में फतवा जारी किया और विजय मिली। हम इस बार भी जारी कर रहे हैं। भाजपा और शिवसेना समर्थकों में से जिन्होंने कई कारणों से लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया या विरोध में चले गए या महाविकास आघाड़ी के पक्ष में मतदान करने वाले गैर प्रतिबद्ध मतदाताओं को भी लगा कि हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन के लिए भाजपा और शिवसेना ही है। हरियाणा से या
प्रवृत्ति हमने देखी योगी आदित्यनाथ का, बटेंगे तो कटेंगे प्रधानमंत्री का, बटेंगे तो विरोधी महफिल सजाएंगे और एक रहेंगे तो शेफ रहेंगे। नारे स्वाभाविक रूप में लोगों के दिलों तक पहुंच गए। जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे विरुद्ध वोट जिहाद है और इसे वोट के धर्मयुद्ध से हराएंगे, तो भले इसकी आलोचना हुई हो, लेकिन लोगों के अंतर्मन में यह भाव था। हरियाणा में देखा गया कि दलित और पिछड़े पहले की तरह इस नैरेटिव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इस स्पष्ट दिखती प्रवृत्ति के बावजूद कांग्रेस और शिवसेना उद्धव सबसे ज्यादा जोर इसी मुद्दे पर देती रही। कांग्रेस संविधान सम्मान सम्मेलन आयोजित करती रही और राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की भी बात दोहराई। भाजपा और शिवसेना ने इसे हिंदुत्व को जाति में विभाजित कर समाज और देश को तोड़ने का षड्यंत्र बताते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया और आम कार्यकर्ता बटेंगे तो कटेंगे तथा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे को नीचे तक पहुंचाया। महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में महायुति ने यूं ही अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। भाजपा के उम्मीदवारों की जीत लगभग 83% है। महायुति सरकार के विरुद्ध यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा अजित पवार के विरुद्ध सरकार को लेकर जनता में ऐसा संतोष नहीं था जिसे उभारा जा सके। शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गजों को पटकनी देकर महायुति ने 7 माह पहले आम चुनाव में मिली हार का बदला जबरदस्त तरीके से लिया, बाजी पलट दी। कांग्रेस के कई बड़े मोहरे धराशायी हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोराट जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विलास राव देशमुख के 2 बेटों में एक धीरज देशमुख को हार का सामना करना पड़ा, जबकि अमित कड़े मुकाबले में जीते। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे भी कड़े संघर्ष में जीत पाए। उद्धव की शिवसेना, जिसने पिछली बार 16 सीटें अकेले मुंबई में जीती थी, वह पूरे प्रदेश में वह 20 पर ही सिमट कर रह गई। शरद पवार 2019 की तरह किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रहे थे। उनकी पार्टी भी सिर्फ 10 सीटें जीत पाई। 84 साल की उम्र में शरद पवार राजनीति की सबसे बड़ी शिकस्त खा गए। हालात इतनी खराब रही कि उनकी पार्टी को मिली सीटें अन्य के खाते में चली गईं, सीटों के करीब पहुंच गई। एनसीपी यानी शरद पवार को 10 और अन्य के खाते में 8 सीटें रहीं। वहीं अजीत गुट ने राज्य में सिर्फ 59 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और 41 पर जीत हासिल की। ये अजित पवार का कमाल रहा। एमवीए की हालत इतनी खराब रही कि इनके घटक दलों में कोई भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा नहीं कर सकता, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के पास कम से कम 29 विधायक होने ही चाहिए, जो कि किसी के पास नहीं है। न तो उद्धव के पास है, न कांग्रेस के पास है, न शरद पवार के पास है। इस बार विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना यूबीटी के पास सिर्फ 20 विधायक हैं। कुल मिलाकर मतदाताओं ने जनादेश से बता दिया कि आईएनडी यानी एनडी गठबंधन और उनके घटकों की लोकसभा चुनाव में 7 महीने पूर्व मिली बढ़त अस्थायी थी, जो समाप्त हो चुकी है। यह विचारधाराओं की लड़ाई में भाजपा शिवसेना की विजय का जनादेश है। आपको यह जानकारी कैसी लगी?